हेलो दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि छोटे छोटे बदलाव आपकी जिंदगी में कितना बड़ा फर्क ला सकते हैं? आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपको सिखाएगी कि छोटी आदतें कैसे आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। मैं बात कर रहा हूं जेम्स क्लियर की मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स की, जो करोड़ों लोगों की पसंद बन चुकी है। यह किताब हमें समझाती है कि किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए बड़ी कोशिशों की जरूरत नहीं होती, बल्कि रोजमर्रा की छोटी और लगातार की जाने वाली आदतें ही असली बदलाव लाती हैं। चाहे आप अपनी सेहत सुधारना चाहें, करियर में आगे बढ़ना चाहें या अपनी पर्सनल लाइफ बेहतर बनाना चाहें, यह किताब हर किसी के लिए मददगार साबित हो सकती है। इस वीडियो में मैं आपको एटॉमिक हैबिट्स की कुछ खास बातें आसान भाषा में समझाऊंगा। आप जानेंगे कि अच्छी आदतें कैसे बनाएं और बुरी आदतों से कैसे छुटकारा पाएं। साथ ही यह भी सीखेंगे कि छोटी छोटी आदतें किस तरह आपकी सफलता की नींव बन सकती हैं और किस तरीके से आप इन आदतों को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव लाना चाहते हैं और अपने डेली रूटीन को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए एटॉमिक हैबिट्स की इस शानदार जर्नी को समझते हैं और एक बेहतर और सफल जीवन की ओर पहला कदम बढ़ाते हैं। जरा सोचिए, आप हर दिन कौन कौन से काम करते हैं और उन्हें करने की वजह क्या है? मान लीजिए आप हर सुबह ब्रश करते हैं। अगर 2 दिन तक ब्रश न करें तो मुंह से बदबू आने लगेगी और आपको अच्छा महसूस नहीं होगा। इसका मतलब है कि ब्रश करने से आपको एक इनाम मिलता है, ताजगी और साफ मुंह। यही इनाम आपको हर दिन इस आदत को दोहराने के लिए प्रेरित करता है। इस सिद्धांत को साबित करने के लिए साइकोलॉजिस्ट्स ने एक बंदर पर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने बंदर को एक पिंजरे में रखकर उसके सामने एक लीवर और कंप्यूटर लगाया। जब स्क्रीन पर लाल रेखाएं दिखती और बंदर लीवर खींचता तो उसे फल मिलते। बंदर ने जल्दी ही समझ लिया कि लाल रेखाएं दिखने का मतलब है कि इनाम मिलने वाला है। इस तरह इनाम पाने की चाहत ने उसे बार बार वही काम करने के लिए प्रेरित किया। इसी तरह हमारी रोजमर्रा की आदतें भी इसी पैटर्न पर काम करती हैं। किसी भी काम को करने के लिए हमें एक क्यों की जरूरत होती है, यानी एक कारण जो हमें बताता है कि अब उस काम को करने का सही समय है। उदाहरण के लिए, कुछ लोग तनाव महसूस करने पर शराब पीने लगते हैं। उनके लिए तनाव एक संकेत बन जाता है जो उन्हें शराब पीने के लिए प्रेरित करता है। जब वे शराब पीते हैं तो उन्हें अस्थायी राहत मिलती है जो एक इनाम की तरह काम करती है। यही इनाम उन्हें बार बार इस आदत को दोहराने पर मजबूर करता है। अच्छी आदतें भी इसी तरह बनती हैं, लेकिन बुरी आदतें लंबे समय में नुकसान पहुंचा सकती हैं। फिर भी इनाम की लालसा हमें उन बुरी आदतों को छोड़ने से रोकती है। इसलिए अपनी आदतों को पहचानना और सही दिशा में उन्हें बदलना बेहद जरूरी है। क्या आप सोच सकते हैं कि छोटे छोटे बदलाव आपकी जिंदगी में बड़े चमत्कार कर सकते हैं? आइए आपको एक कहानी सुनाता हूं जो इसे सच साबित करती है। साल 2003 तक ब्रिटिश साइकिलिंग की हालत बहुत खराब थी। 1908 से लेकर तब तक उन्होंने सिर्फ एक ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था और किसी भी ब्रिटिश राइडर ने टूर डी फ्रांस नहीं जीता था। उनकी परफॉर्मेंस इतनी कमजोर थी कि बड़े बाइक मैन्युफैक्चरर्स उन्हें अपनी बाइक्स बेचने से भी कतराते थे, क्योंकि इससे उनकी रेपुटेशन खराब हो सकती थी। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया जब ब्रिटिश साइकिलिंग की गवर्निंग बॉडी ने डेव ब्रेल्सफोर्ड को कोच नियुक्त किया। डेव की रणनीति बाकी कोच से बिल्कुल अलग थी। उनकी स्ट्रेटजी थी एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन, यानी हर छोटी छोटी चीज में सुधार लाना। डेव ने छोटे छोटे बदलावों पर फोकस किया। उन्होंने राइडर्स की सीट्स को फिर से डिजाइन करवाया ताकि वे ज्यादा आरामदायक हों। मांसपेशियों का तापमान बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रिकली हीटेड ओवरशूज का इस्तेमाल किया और टायर की ग्रिप बढ़ाने के लिए अल्कोहल से उन्हें रगड़ा। इन छोटे सुधारों का बड़ा असर हुआ। नतीजा यह रहा कि 2008 के बीजिंग ओलंपिक में ब्रिटिश टीम ने गोल्ड मेडल्स की झड़ी लगा दी। यही सिद्धांत हमारी आदतों पर भी लागू होता है। हम अक्सर 1% के सुधार को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं तो साल भर में आप 27 गुना बेहतर हो सकते हैं। छोटे बदलाव लंबे समय में बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं। आदतें सेल्फ इंप्रूवमेंट का कंपाउंड इंटरेस्ट हैं। शुरुआत में भले ही आपको कोई बड़ा बदलाव न दिखे, लेकिन समय के साथ इसका असर गहराई से नजर आने लगता है। यही नियम बुरी आदतों पर भी लागू होता है। मान लीजिए आज आपने एक अनहेल्दी मील खा लिया। इससे आपका वजन तुरंत नहीं बढ़ेगा,
लेकिन अगर यही आदत रोज दोहराई जाए तो इसका असर लंबे समय में जरूर दिखेगा। इसलिए आपकी आज की आदतें तय करती हैं कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं या नहीं। यही एटॉमिक हैबिट्स का सबसे अहम संदेश है। छोटी छोटी आदतें ही बड़ी सफलताओं की नींव रखती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि बुरी आदतें छोड़ना इतना मुश्किल क्यों होता है, जबकि अच्छी आदतें अपनाना भी उतना ही कठिन लगता है? अक्सर हम अच्छे इरादों के साथ शुरुआत करते हैं, लेकिन फिर भी फेल हो जाते हैं। इसकी दो मुख्य वजहें हैं। पहली, हम गलत चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं, और दूसरी, हमारा तरीका सही नहीं होता। ज्यादातर लोग बदलाव की शुरुआत में इस पर ध्यान देते हैं कि वे क्या हासिल करना चाहते हैं, जिसे आउटकम बेस्ड हैबिट्स कहा जाता है। लेकिन असली और टिकाऊ बदलाव तब आता है जब आप आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स को अपनाते हैं। इसका मतलब है कि आपको इस पर फोकस करना चाहिए कि आप कौन बनना चाहते हैं, न कि सिर्फ क्या पाना चाहते हैं। मान लीजिए, दो लोग सिगरेट छोड़ना चाहते हैं। पहले व्यक्ति को जब सिगरेट ऑफर की जाती है तो वह कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। यह सुनने में सही लगता है, लेकिन इसका मतलब है कि वह खुद को अब भी एक स्मोकर मानता है जो बस सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरा व्यक्ति जब सिगरेट ऑफर किए जाने पर कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं सिगरेट नहीं पीता, तो उसका जवाब उसकी सोच को दर्शाता है। उसने खुद को एक नया इंसान मान लिया है, एक ऐसा इंसान जो सिगरेट नहीं पीता। यह छोटा सा फर्क उनकी आइडेंटिटी को पूरी तरह बदल देता है। पहले व्यक्ति के लिए यह एक अस्थायी प्रयास है, जबकि दूसरे व्यक्ति ने खुद को एक नए रूप में देखना शुरू कर दिया है। जब लोग अपनी लाइफ में बदलाव लाना चाहते हैं तो वे अक्सर अपनी आदतें बदलने पर फोकस करते हैं, लेकिन अपनी आइडेंटिटी पर काम नहीं करते। सच तो यह है कि जिस चीज को लेकर आप गर्व महसूस करते हैं, वही आपको अच्छी आदतें अपनाने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए सबसे पहले यह तय करें कि आप कौन बनना चाहते हैं। जब आप इस फैसले पर पहुंच जाएं, तो अपनी आदतों में छोटे छोटे बदलाव करके उस आइडेंटिटी को बार बार प्रूव करें। हर बार जब आप कोई अच्छी आदत अपनाते हैं, तो आप अपने नए वर्जन के करीब जाते हैं, और जब आप बुरी आदतें छोड़ते हैं तो अपने पुराने वर्जन से दूर हो जाते हैं। याद रखें, छोटे छोटे बदलाव ही बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होते हैं। तो सोचिए, आप कौन बनना चाहते हैं, और आज ही एक छोटा कदम उठाकर बेहतर आदतों की ओर बढ़िए। 1888 में प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट एडवर्ड थॉर्नडाइक ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिससे यह समझने में मदद मिली कि हमारी आदतें कैसे बनती हैं और वे हमारे व्यवहार को कैसे प्रभावित करती हैं। थॉर्नडाइक को जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करने में रुचि थी, इसलिए उन्होंने बिल्लियों के साथ एक प्रयोग किया। उन्होंने बिल्लियों को एक पजल बॉक्स में रखा, जिसमें एक डोर था जो तभी खुलता था जब बिल्ली लीवर दबाती या एक कोड खींचती। शुरुआत में बिल्लियां इधर उधर भागतीं, बॉक्स को सूंघतीं और पंजे मारतीं, लेकिन कुछ प्रयासों के बाद उन्होंने समझ लिया कि लीवर दबाने से दरवाजा खुलता है। लगातार प्रैक्टिस ने उनके व्यवहार को सुधार दिया। थॉर्नडाइक ने निष्कर्ष निकाला कि जिस व्यवहार का परिणाम संतोषजनक होता है, उसे हम बार बार दोहराते हैं, जबकि जिसका परिणाम अच्छा नहीं होता, उसे छोड़ देते हैं। यही सिद्धांत हमारी आदतों पर भी लागू होता है। आदतें बनने की प्रक्रिया को 4 सरल स्टेप्स में बांटा जा सकता है: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। पहला स्टेप क्यू यानी संकेत होता है, जो आपके दिमाग को किसी व्यवहार को शुरू करने के लिए ट्रिगर करता है। दूसरा स्टेप क्रेविंग है, यानी उस व्यवहार को करने की इच्छा या लालसा, जो किसी रिवॉर्ड की चाहत पैदा करती है। तीसरा स्टेप रिस्पॉन्स है, जो वह एक्शन होता है जिसे आप अपनी लालसा को पूरा करने के लिए करते हैं। आखिर में आता है रिवॉर्ड, जो उस आदत का अंतिम लक्ष्य है। यह इनाम संतोष और सीखने की भावना देता है। अगर इन 4 स्टेप्स में से कोई भी कमजोर हो जाए तो आदत बन पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपनी आदतों को समझने और सुधारने के लिए इन स्टेप्स पर ध्यान देना जरूरी है। द मैन हु डिडंट लुक राइट एक पैरामेडिक महिला की कहानी है, जिसने अपनी सूझबूझ से अपने फादर इन लॉ की जान बचाई। फैमिली गैदरिंग के दौरान उसने गौर किया कि उनके फादर इन लॉ की हालत ठीक नहीं लग रही थी। उसने तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाने की सलाह दी, जहां पता चला कि उनकी एक मुख्य धमनी ब्लॉक थी। सही समय पर इलाज मिलने से उनकी जान बच गई। यह घटना दिखाती है कि हमारा दिमाग कैसे एक प्रेडिक्शन मशीन की तरह काम करता है। वह छोटी छोटी चीजों को नोटिस करता है और पैटर्न को पहचानता है। पैरामेडिक्स जैसे लोग बार बार की प्रैक्टिस के कारण हार्ट अटैक के संकेतों को
जल्दी समझ लेते हैं। इसी तरह जब आप नियमित अभ्यास करते हैं तो आपका दिमाग भी संकेतों को पहचानने लगता है, जो किसी भी परिणाम की भविष्यवाणी करने में मदद करते हैं। अगर आप अपनी आदतों में बदलाव लाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी मौजूदा आदतों पर ध्यान दें। नई आदतें अपनाने से पहले यह समझना जरूरी है कि आपकी पुरानी आदतें क्या हैं और वे आपके जीवन को कैसे प्रभावित कर रही हैं। यह थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि पुरानी आदतें अक्सर स्वचालित हो जाती हैं। इसके लिए आप अपनी डेली आदतों की एक लिस्ट बनाएं और हर आदत को ध्यान से देखें। खुद से पूछें कि यह आदत अच्छी है, बुरी है या न्यूट्रल है। इस दौरान खुद को दोष न दें और न ही किसी अच्छी आदत पर खुद की तारीफ करें। बदलाव की प्रक्रिया हमेशा जागरूकता से शुरू होती है। जब आप अपनी आदतों को पहचान लेते हैं, तभी आप उनमें सुधार करने के लिए तैयार होते हैं। छोटी शुरुआत करें, लेकिन लगातार प्रयास करते रहें, क्योंकि यही छोटी छोटी आदतें आपके भविष्य का निर्माण करती हैं। नई आदत शुरू करना अक्सर मुश्किल लगता है, लेकिन इसका एक आसान हल है। 2001 में ग्रेट ब्रिटेन में रिसर्चर्स ने 248 लोगों पर एक स्टडी की, जिसमें यह समझने की कोशिश की गई कि बेहतर एक्सरसाइज हैबिट्स कैसे बनाई जा सकती हैं। लोगों को 3 ग्रुप्स में बांटा गया। पहले ग्रुप को सिर्फ अपनी एक्सरसाइज ट्रैक करने को कहा गया। दूसरे ग्रुप को एक्सरसाइज के फायदे बताए गए और उन्हें मोटिवेट करने के लिए किताबें पढ़ने को दी गई। तीसरे ग्रुप को न केवल मोटिवेशन दी गई, बल्कि उनसे एक प्लान भी बनाने को कहा गया कि वे कब, कहां और कितनी देर तक एक्सरसाइज करेंगे। जैसे, अगले हफ्ते में मैं सोमवार को शाम 6 बजे पार्क में 20 मिनट तक एक्सरसाइज करूंगा। नतीजा यह रहा कि पहले और दूसरे ग्रुप के केवल 35% लोगों ने हफ्ते में एक बार एक्सरसाइज की, जबकि तीसरे ग्रुप के 81% लोगों ने ऐसा किया। इसका कारण साफ है, एक स्पष्ट प्लान बनाने से आदतें बनाना आसान हो जाता है। इस स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंटेशन इंटेंशंस कहा जाता है, जिसका मतलब है पहले से तय कर लेना कि आप कब और कहां कोई एक्शन लेंगे। अक्सर लोग यह सोचते हैं कि उनके पास मोटिवेशन की कमी है, जबकि असली दिक्कत यह होती है कि उनके गोल्स स्पष्ट नहीं होते। जब आप अपनी आदतों के लिए एक स्पष्ट क्यू यानी संकेत बनाते हैं और एक सटीक प्लान तैयार करते हैं, तो सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। व्यवहार में बदलाव लाने का सबसे पहला नियम है इसे ऑब्वियस बनाना। जब अगला कदम साफ नजर आता है तो नई आदतें अपनाना आसान हो जाता है। अगर आप कोई नई आदत शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसे स्पष्ट और व्यावहारिक बनाना जरूरी है। यह तय कर लें कि आप कब और कहां उस आदत को अपनाएंगे। जब आपके पास पहले से एक साफ प्लान होता है तो उस पर अमल करना आसान हो जाता है। अक्सर लोग मानते हैं कि अच्छी आदतें बनाने के लिए सिर्फ मोटिवेशन की जरूरत होती है, लेकिन असल में आपका माहौल भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। आपका वातावरण आपकी आदतों को प्रभावित कर सकता है, कभी कभी तो बिना आपकी जानकारी के। अगर आप अपने आसपास की चीजों को सोच समझकर व्यवस्थित करें तो अच्छी आदतें बनाना ज्यादा आसान हो सकता है। इसका एक दिलचस्प उदाहरण मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में देखने को मिला। वहां एक डॉक्टर एनी थोंडांगी ने अपनी टीम के साथ मिलकर कैफेटेरिया में कुछ बदलाव किए। पहले कैश रजिस्टर के पास सिर्फ सोडा की बॉटल्स रखी जाती थीं। उन्होंने इसके साथ ही पानी की बॉटल्स भी रखना शुरू कर दिया और पूरे कैफेटेरिया में अलग अलग जगहों पर पानी उपलब्ध कराया। सोडा अब भी मौजूद था, लेकिन पानी को ज्यादा आसानी से एक्सेस किया जा सकता था। नतीजतन सिर्फ 3 महीनों में सोडा की बिक्री 11.4% कम हो गई, जबकि पानी की बिक्री 25.8% बढ़ गई। यह बदलाव बिना किसी मोटिवेशनल लेक्चर या डिस्काउंट के हुआ। इससे यह साबित होता है कि हम अक्सर वही चीजें चुनते हैं जो हमारे सामने होती हैं। इसलिए अगर आप बेहतर आदतें बनाना चाहते हैं तो अपने वातावरण को ऐसा बनाएं जो उन आदतों को सपोर्ट करे। आपकी आदतें अक्सर इस बात पर निर्भर करती हैं कि आप कहां हैं और आपके आसपास कौन से संकेत मौजूद हैं। पर्यावरण का हमारे व्यवहार पर एक अदृश्य प्रभाव होता है जो हमें कुछ खास कार्यों की ओर प्रेरित करता है। दुर्भाग्य से अगर हमारे आसपास का माहौल सही संकेत नहीं देता तो अच्छी आदतें अपनाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर आप कोई नई आदत शुरू करना चाहते हैं तो अपने वातावरण को इस तरह से डिजाइन करें कि वह उस आदत को अपनाने में मदद करे। मोटिवेशन आपकी शुरुआत करवा सकता है, लेकिन एक अनुकूल माहौल आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। इसका एक शानदार उदाहरण विक्टर ह्यूगो की कहानी से मिलता है। 1830 की गर्मियों में उन्होंने अपने पब्लिशर से वादा किया था
कि वह 1 साल के भीतर एक नई किताब लिखेंगे, लेकिन वह साल भर टालमटोल करते रहे और किताब पर काम नहीं किया। जब पब्लिशर ने नाराजगी जताई और एक सख्त डेडलाइन दी, तो ह्यूगो के पास केवल 6 महीने बचे थे। तब उन्होंने एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने अपने सारे कपड़े अपने असिस्टेंट को सौंप दिए और लॉक करवा दिए। बिना कपड़ों के वह बाहर नहीं जा सकते थे, जिससे उनके पास घर पर बैठकर लिखने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। इस सख्त माहौल में उन्होंने पूरी लगन से काम किया और उनकी किताब द हंचबैक ऑफ नोटर डेम तय समय से 2 हफ्ते पहले 14 जनवरी 1831 को प्रकाशित हो गई। यह घटना दिखाती है कि जब आप अपने वातावरण को अपने लक्ष्य के अनुसार ढाल लेते हैं, तो सफल होना आसान हो जाता है। अच्छी आदतों को अपनाने का राज सिर्फ उन्हें आसान बनाना नहीं है, बल्कि बुरी आदतों को कठिन बनाना भी है। अगर आप अपनी अच्छी आदतों को मजबूत करना चाहते हैं, तो अपने आसपास ऐसा माहौल बनाएं जो आपको लगातार प्रेरित करे। वहीं अगर बुरी आदतों से बचना चाहते हैं, तो उन तक पहुंचना मुश्किल बना दें। जब कोई आदत अपनाना आसान और जरूरी लगे, तो उसे बनाए रखना सरल हो जाता है। इसी तरह जब बुरी आदतें असंभव या मुश्किल लगें, तो उनसे बच पाना आसान हो जाता है। अगली बार जब आप किसी आदत को लेकर संघर्ष करें, तो विक्टर ह्यूगो की तरह अपने माहौल में बदलाव करें और अपने लक्ष्य की ओर मजबूती से कदम बढ़ाएं। अपनी अच्छी आदतों को बनाए रखने का एक और सरल और प्रभावी तरीका है उन्हें ट्रैक करना। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने 20वें दशक में एक छोटी बुकलेट तैयार की, जिसमें उन्होंने अपनी 13 अच्छी आदतों को सूचीबद्ध किया था। इनमें से एक आदत थी लूज नो टाइम, यानी समय बर्बाद न करना और हमेशा कुछ उपयोगी करना। हर दिन के अंत में फ्रैंकलिन अपनी बुकलेट खोलते और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करते। वह देखते कि किन आदतों को उन्होंने निभाया और किन पर और सुधार की जरूरत है। यह उनका खुद का हैबिट ट्रैकर था, जो उन्हें अनुशासित और केंद्रित बनाए रखता था। आप भी एक हैबिट ट्रैकर बनाकर अपनी प्रगति को माप सकते हैं और अपनी अच्छी आदतों को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। आदतों को ट्रैक करने का एक आसान और प्रभावशाली तरीका हैबिट ट्रैकिंग है। यह इसलिए कारगर है क्योंकि यह आपकी आदतों को स्पष्ट बनाता है। जब आप अपनी हैबिट लिस्ट देखते हैं, तो आपके लक्ष्य आपके सामने होते हैं, जो आपको याद दिलाते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। इसके अलावा हैबिट ट्रैकिंग आपकी प्रगति को मापने में भी मदद करती है, जिससे आपको अपनी मेहनत का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। जैसे ही आप एक टास्क को पूरा करते हैं और उसे चेक करते हैं, आपको एक संतोषजनक एहसास होता है, जो आपकी आगे बढ़ने की इच्छा को और बढ़ाता है। हैबिट ट्रैकिंग आपकी आदतों को मजेदार भी बनाती है। जब आप अपनी प्रगति को देखते हैं, तो यह आपको प्रेरणा देता है। हर बार जब आप अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाते हैं, तो यह आपको और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस प्रक्रिया में छोटी छोटी सफलताएं मिलती हैं, जो आत्मविश्वास बढ़ाती हैं। आप हैबिट ट्रैकर के रूप में एक नोटबुक, एक ऐप या एक साधारण चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस अपनी आदतों की सूची बनाएं और हर दिन अपने प्रयासों को रिकॉर्ड करें। छोटे सुधारों पर ध्यान दें और अपनी प्रगति का आनंद लें। हैबिट ट्रैकिंग न केवल आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करती है, बल्कि आपकी यात्रा को भी संतोषजनक और मजेदार बनाती है। जब कोई अनुभव संतोषजनक होता है, तो हम उसे बार बार दोहराना पसंद करते हैं। यह हमारी प्राकृतिक प्रवृत्ति है। उदाहरण के लिए, शुरुआती च्युइंग गम बेस्वाद होते थे, लेकिन जब 1911 में उनमें फ्लेवर जोड़ा गया, तो वे तुरंत लोकप्रिय हो गए। स्वाद का आनंद लोगों को बार बार च्युइंग गम चबाने के लिए प्रेरित करता था। यही कार्डिनल रूल ऑफ बिहेवियर चेंज है। अगर कोई अनुभव अच्छा महसूस कराता है, तो हम उसे दोहराते हैं, और अगर वह अप्रिय होता है, तो हम उससे बचते हैं। हालांकि इंसान केवल संतोष की तलाश नहीं करता, बल्कि वह तुरंत संतोष पाना चाहता है। बुरी आदतें अक्सर शुरुआत में खुशी देती हैं, लेकिन लंबे समय में नुकसान पहुंचाती हैं, जबकि अच्छी आदतें शुरू में कठिन लग सकती हैं, लेकिन भविष्य में लाभकारी होती है। हम में से अधिकांश लोग तत्काल इनाम को भविष्य के इनाम से ज्यादा महत्व देते हैं। इसलिए लोग अक्सर इंस्टेंट प्लेजर में फंस जाते हैं। यदि आप किसी अच्छी आदत को बनाए रखना या बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं, तो बदलाव को आनंददायक बनाना जरूरी है। जब कोई अनुभव मजेदार और सुखद होता है, तो उसे अपनाना और बनाए रखना आसान हो जाता है। जब आप अपनी आदतों को सुधारना चाहते हैं, तो यह जरूरी है
कि अच्छी आदतें संतोषजनक महसूस हों और बुरी आदतें असुविधाजनक लगें। बदलाव तभी टिकाऊ होता है जब वह आनंददायक हो। एटॉमिक हैबिट्स किताब हमें सिखाती है कि असली बदलाव बड़े फैसलों से नहीं बल्कि छोटी छोटी आदतों से आता है। ये छोटे छोटे सुधार समय के साथ मिलकर हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। लेखक जेम्स क्लियर बताते हैं कि अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करते हैं तो लंबे समय में यह छोटे प्रयास बड़े बदलाव लाते हैं। इसके अलावा अपनी पहचान को नई आदतों के साथ जोड़ना भी जरूरी है। जब आप खुद को बेहतर इंसान के रूप में देखना शुरू करते हैं तो अच्छी आदतें अपनाना आसान हो जाता है। किताब में बताई गई 4 नियम स्पष्टता, आकर्षण, सरलता और संतोषजनक अनुभव को अपनाकर आप अच्छी आदतें बना सकते हैं और बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं। अपने आसपास का माहौल भी आपकी सफलता में अहम भूमिका निभाता है। सही माहौल अच्छी आदतों को बनाए रखने में मदद करता है। एटॉमिक हैबिट्स सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक गाइड है जो बताती है कि कैसे छोटे छोटे फैसले और रोजमर्रा की आदतें आपके बड़े सपनों की नींव बन सकती हैं। आज ही एक नई अच्छी आदत की शुरुआत करें और खुद में सकारात्मक बदलाव लाएं और देखें कि समय के साथ यह आपको कैसे बेहतर इंसान बनाती है। अगर यह निष्कर्ष आपको प्रेरित करता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।